welcome to a very special episode of Medsi Talk Show. Today we are having three doctors who will be sharing their MBBS dreams, decisions, challenges, failures, success and everything. Kindly introduce yourself. Hello, I am Dr. Mohammed Shafiq and I completed my FMG in 2023 and now I am working as a doctor in Kolkata. Hello, I am Dr. Rishabh Srivastava, Director of Medicine Education. Hello, myself Dr. Altmas Khan. I completed my MBBS in 2023. Now I am working in junior resident in neurosurgery Jhalawar Medical College. So let's start with the first segment, story-based questions. So the question number one is, tell us about a moment that made you feel proud to be a doctor. Well, being proud about your profession is mostly about the work you do. और उसके लिए पेशेंट इंटरेक्शंस, पेशेंट्स कैसे मिले और आपने पहला अपना मेडिकल एक्सपीरियंस कैसे किया, इट इज़ ऑल अबाउट दैट. सो मोस्टली इट इज़ ऑल अबाउट के पहला पेशेंट कैसा था. पहला पेशेंट मेरे लिए पर्सनली इट वाज वेरी मच कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कब कैसे क्या करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे. बट जब इवेंचुअली जब सब कुछ होने लगा, जब एग्जामिनेशन करने लगे पेशेंट का, तो अच्छा गया एंड इवेंचुअली इट बिकेम लाइक कि ठीक है कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसके बारे में. तो इट वाज दैट आई गेस फॉर मी. Yes, of course, डॉक्टर जैसे आपने बोला, हम जब हॉस्पिटल के अंदर विजिट किए, हमें फर्स्ट पेशेंट लगा कि आज भाई पेशेंट मिलेगा, हम पेशेंट के पास चलेंगे, तो एक वो अलग से होता ना कि फीलिंग आती है कि हाँ प्रोफेसर कुछ भी पूछ भी सकता है. क्योंकि अभी तक हमने केवल थ्योरेटिकल पार्ट देखा था, प्रैक्टिकल में आज जा रहे हैं, करना है, अंदर से एक वो रहता है कि हाँ डर रहता है और एक खुशी है कि चलो आज से पेशेंट देखना स्टार्ट कर रहे हैं. लाइफ वो जर्नी जिस जर्नी में हम आए थे, जो हमें आगे करना है, उस चीज में अब हम जा रहे हैं, राइट. तो एक अलग तरीके से फील रहता है कि अब क्या होगा. लेकिन हाँ फर्स्ट सेकंड पेशेंट के बाद ऐसा आता है कॉन्फिडेंस, अब कुछ भी हो सकता है, कर सकते हैं, इट्स ओके. क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा. सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात. जैसा आपने कहा कि ये चीज़ें बहुत मतलब एक तरह से इतना काफ़ी डिफरेंट लगता है, क्योंकि यू स्टडी मेनी थिंग्स इन द बुक्स एंड द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज इज very different sometimes, because in person when you see a patient, sometimes the presence of mind is not like that when you have solved the MCQ like that. Correct. So sometimes it feels like you have the courage, so you choose the MBBS for what, to do the things, to do the inhuman things. So कभी ऐसा लगता है पेशेंट देख के, कभी डर भी लगता है, बाकी फिर धीरे धीरे ये डर खुला और फिर ऐसा लगने लगा यार अपन ने इनके लिए तो करा, तो ये चीजें तो अपन कर सकते हैं, वो इतनी बड़ी बात तो है नहीं, अपन ने इतने साल मेहनत करी है, इस चीज की वजह से करा, तो फिर वो एक ट्रस्ट भी लगते हैं अपने पे. केस भी ऐसे आते हैं, फिर नई चीजें पता चलती है, फिर उनके बारे में पढ़ते हैं, फिर उनको प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं, तो काफी चीजें अच्छी लगती है. फिर काफी केस ऐसे आते हैं ना, लगता है कि अब कैसे किया जाए. पहली बार लगता है वो किताबों में पढ़ा था और ओरिजिनल में वो केस आ गया तो काफी वो हो जाता. So ये तो थी प्राउड मोमेंट की बात. अब बात करते हैं, what was your toughest day in medical school or college? Toughest day, फर्स्ट डे ही था आई गेस, बिकॉज फर्स्ट डे पे एवरीथिंग वाज न्यू, सब कुछ नए लोग, इवन द आवर बैचमेट्स ग्रुपमेट सब नए थे. तो इट वाज के क्या करें, किससे बनेगी किससे नहीं बनेगी, फिर नई चीज़ें, नई प्रोफेसर्स, नई जगह, और प्लस जब अब्रॉड करते हैं आप तो सब कुछ तो नया ही होता है, लोग नए, माहौल नया, एनवायरनमेंट सब कुछ नया, तो दोस्त भी बनते हैं अपने रास्तों में जो बनते हैं फ्लाइट्स में साथ में जाते हैं. फर्स्ट डे सबसे पहला था वो क्लास के अंदर एंट्री, और नए चेहरे, सब नए चेहरे जिनको आप जानते भी नहीं हो, कोई इस राज्य से, कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ से आया है. बट वो फ्रेंडशिप ऐसी बननी है जो बताते ना, कॉलेज की फ्रेंडशिप जिंदगी भर रहती है, जिंदगी भर. आज हम एक फ्रेम पे और एक यहाँ बैठ के आज बात कर रहे हैं. जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 2017 से, और नाउ वी आर हियर. सो ये जो बनता लिंक, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी लिंक बैठते हैं. लेकिन वो फर्स्ट डे का मोमेंट होता है जब इंटर करते हैं, कौन बात करेगा कौन नहीं बात करेगा, कोई इंट्रोवर्ट तो नहीं है, कोई बुरा ना मान जाए, हंसी मजाक कर लिया जाए, कि नहीं, काफी चीजें सोचनी पड़ती है. सबसे टफेस्ट टाइम होता है हम लोग की लाइफ, मतलब हर स्टूडेंट्स लाइफ का मैं बोल सकता हूँ. फर्स्ट डे के बाद जब फ्रेंड्स बन जाते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व, ऑल प्रॉब्लम्स, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, फ्रेंड्स हैं साथ में, सब लोग एक साथ हैं तो हो जाएगा. जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बोला, बिल्कुल सही बात बोला. वहाँ पे जाके आपका फैमिली मेंबर कोई रहता नहीं है, ना ही आपका कोई नॉन पर्सन रहता है, जो भी हो आप हो, तो एक
अकेलापन सा भी लगता है। फिर धीरे धीरे वो नए चेहरे रहते हैं, नए राज्यों से लोग रहते हैं, उनकी भाषा थोड़ी अलग रहती है, उनका कल्चर थोड़ा अलग रहता है, फिर अपन धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं। फिर वो ऐसी बॉन्डिंग बनती है थोड़े महीने बाद, उनकी लैंग्वेज भी सीखते हैं हम। वो लैंग्वेज भी सीखते हैं, उनका खाना भी सीखते हैं, और उनका ट्रेडिशन भी कॉपी करते हैं। तो ऐसी बॉन्डिंग बनती है कि वो एक फैमिली बन जाती है। मतलब कोई भी चीज की कभी जरूरत पड़ती है तो वो साथ में रहते हैं, क्योंकि वहां पे एक अप भी आता है, डाउन भी आता है, तो वो एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। एक दूसरे के सपोर्ट एक दूसरे के सपोर्ट के लिए रहते हैं, हमेशा वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि वहीं आपकी वो फैमिली है। और वो ऐसे बन जाते हैं जिन्होंने आपको ना कभी देखा था, ना आपने उनको कभी देखा था, बाकी वो एक ऐसा हिस्सा बन जाते हैं जिंदगी का, लॉन्ग टर्म का फैमिली बन जाता है, जो लॉन्ग टर्म की फैमिली बन जाती है, जैसा कि इन्होंने कहा। So it's all about the first day, I guess. Yeah. Okay, then describe a patient interaction you will never forget. पेशेंट इंटरेक्शन तो पहले ही पेशेंट था, बिकॉज पेशेंट हमारा जो था एकदम हट्टा कट्टा, ही वाज लाइक दिस, और हम लोग एकदम तब तो एकदम पतले दुबले एकदम सूखे सूखे थे। थर्ड ईयर में तो कैसा ही होगा, एकदम सूखे सूखे थे, हट्टा कट्टा पेशेंट है, सामने खड़े यूं देख रहे, भाई एकदम लंबा हट्टा कट्टा है, भाई क्या करे। अब पेशेंट को हाथ भी लगाए तो पेशेंट बोलेगा भाई कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि एक तो रशियन उस टाइम में इतनी अच्छी आती नहीं थी, और वहाँ पे तो ये पेशेंट था स्टार्टिंग में, तो क्या होता है। तो जब पेशेंट से आहिस्ता आहिस्ता जब किया, क्योंकि इनिशियली सब कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन पे रहता है, तो वहाँ पे जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया था तो टीचर्स का भी प्रोफेसर्स का भी पता ही है क्या ही है, प्रोफेसर पूरा देख रहे हैं ऐसे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये से सही जगह दबा रहे हो नहीं दबा रहे हो। तो बेसिकली वही था कि, लेकिन हाँ जब सपोर्ट किया कि हाँ करो कोई बात नहीं, पेशेंट भी बहुत कोऑपरेटिव था, तो पेशेंट ने कोऑपरेट किया, और उसके बाद जब फिजिकल एग्जामिन करके जब सब कुछ हुआ तो फिर लगा कि हाँ ये हो सकता है, और आगे भी उसके बाद से इट वाज वेरी इजियर आई गेस। तो वही था मेनली। मुझे एक मोमेंट याद है, मे बी आप लोग को भी याद होगा। पेशेंट के पास हम गए तो वो ये होता ना, फर्स्ट डे फर्स्ट पेशेंट कैसा जाएगा क्या जाएगा, तो स्टेथोस्कोप लेके जैसे पहुंचे भाई पहले चेक किया जाए हार्ट बीट, ठीक है। बट हार्ट बीट चेक करने के बजाय वो मुझे बोलता है रशियन में वासिस देंगी। मैंने कहा यार मैं पेशेंट देखने आया हूँ, पैसे अब रशियन उतनी अच्छी थी नहीं। फिर मैंने पूछा कि भाई क्या पूछ रहे हो, तो बोलता वासिस देंगी। प्रोफेसर से बोला मैंने ये क्या, बोलते पैसे पूछ रहे हैं रूबल, बोलता नहीं इंडियन रुपीज। तो एक होता ना एक मोमेंट आया कि यार इंडियन रुपीज मतलब इंडियन को लाइक कर रहा है, वो उसको चाहिए था अपने पास रखने के लिए एज अ मेमोरी। पेशेंट बीमार बैठा हुआ बेड पे, बट वो हमें देख के उसके अंदर हैप्पीनेस आया। एक सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंट के अंदर हैप्पीनेस। बीमारी का मुझे जो आज तक लगता है कि डॉक्टर्स आप लोग भी देखते हैं कि अगर पेशेंट हैप्पी है तो 30% उसकी बीमारी सही हो जाएगी। सही बात, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऐसा फील आया ना कि ये इंडियंस को लाइक करता है, इससे आराम से बात कर सकते हैं। तो पहले पेशेंट देखने की बजाय मैंने उससे बात की 5-7 मिनट, फिर उसके बाद मैंने उसके हार्ट बीट एंड ऑल दैट चेक करके जो फर्स्ट एग्जामिनेशन हमारा होता है वो कंप्लीट किया। फिर उसके लिए पैसे मैंने हॉस्टल से मंगवाए, मैंने कहा ये अपने पास रखो। वो पेशेंट मेरा फर्स्ट पेशेंट ऐसा था जिससे सर में मैंने मिला, और काफी अच्छी मेमोरीज थी, आज भी याद है। हम जैसे क्लास में क्लासेस चलती थी, इट वाज इन थर्ड ईयर, वी गो टू द हॉस्पिटल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयर वाज अ पेशेंट टू auscultate maybe, yeah. So teacher goes like that and she said this is your patient, see and examine. मैं पेशेंट के पास गया तो वो पहले देख के हंसा कि अच्छा हाँ आप नए बच्चे हो, नए डॉक्टर हो। पहले मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें आती थी वो समझा। तो फिर मेरे जो टीचर था उसने कहा कि हाँ ये नए स्टूडेंट हैं, अभी नए डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप इनका कोऑपरेट करो, आपको जो परेशानी है इनको बताओ, ये आपको देखेंगे, एग्जामाइन करेंगे, फिर इन्होंने जो चीज़ें पढ़ी वो बताएंगे। तो वो समझा, तो वो चुपचाप बैठा, अच्छे से उसने मुझे ग्रीटिंग करा, उसने बोला हेलो तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम ये है, अब तुम मुझसे सवाल पूछो। मैंने उससे कहा कि आप इस पोजीशन में होइए, वो उस पोजीशन में हुआ। उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा कफ आता है, थोड़ा सा यहाँ पे दुखता है, बिल्कुल मतलब अच्छे से उसने ऐसे बताया जैसे एक बच्चे को अपन बताते हैं कि हाँ मतलब टीचर तो सिखा ही रहा, एक पेशेंट भी सिखा रहा है। पेशेंट माइंडसेट में आ गया था कि आप फर्स्ट टाइम एग्जामिन कर रहे हो, तो उसका वो वाला बिहेवियर नहीं था कि नहीं यार इसको तो क्या ही पता होगा, ये टाइम पास कर रहा है। बाकी उसका ये बिहेवियर था कि अच्छा टीचर के साथ आया तो मैं भी कुछ सिखाऊं कि देखो यहाँ ये चीज हो रही है, यहाँ पे ये दुख रहा है, यहाँ पे ये है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दिए। और उसने मुझसे साइड में आके, जैसे मेरी टीचर दूसरे रूम में गई, उसने साइड में आके कहा कि मुझे ये बीमारी हो रही है,
ये बता देना अगर टीचर पूछे। मैं कहा, ठीक है। यादगार है। ये एक राज भाई प्रोफेसर आपको डांटे ना। प्रोफेसर डांटे ना। तो उसने मुझे ये चीजें भी बताई, तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था वैसे देखा जाए तो। नहीं ये तो एक पार्ट होता था, अब पेशेंट से पहले ही कर लेते हाँ। थे भाई। बता दो यार, बता। कुछ तो बता। मतलब काफी कोऑपरेटिव रहते थे एक तरह से, नहीं, उनके थोड़ा दिमाग सा में। ये हमारा ऊपर नीचे होता था पेशेंट भाई, ठीक है, अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा, प्रोफेसर को नहीं बोल रहा है कि इसने ये चेक नहीं किया, ये तो चेक किया। बहुत कोऑपरेटिव थे बात। Okay, so after all this, I just want to hear कि when did you realize medicine was the right career? वेल आई गेस जब फर्स्ट इंट्रैक्शन के बाद ही, क्योंकि फर्स्ट इंट्रैक्शन पेशेंट के, जैसे भी हम लोग ने देखा, आपको सब ने मिलके बताया ही है कि क्या था। जब आप पेशेंट को ट्रीट करने लगते हो, जब आप समझने लगते हो कि यार जो मेरी नॉलेज है, अब जब मैं उसे यूटिलाइज करूँगा और उस चीज़ से किसी और का बेनिफिट होगा, द हैप्पीनेस यू सी व्हेन यू ट्रीट पेशेंट्स, या द हैप्पीनेस यू गेट इन विद इन योर सेल्फ, कि आपको कैसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई मैंने कुछ अच्छा काम किया है। क्योंकि देखिए उस टाइम तक, उस स्टेज तक तो हमने कुछ किया नहीं है सच, ना ही कुछ सक्सेसफुल ऐसा कुछ कर दिया था, ना ही कुछ ऐसे किया था कुछ कि बहुत एकदम हैप्पीनेस मिल गई हो। तो जब आप पहला पेशेंट ट्रीट करते हो, उसके बाद जब आपको फीडबैक मिलता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, और आप समझते हो कि हाँ ये करियर पाथ यही सही है और इसके आगे, इसको आगे ले जाना ही सही है मेरी जिंदगी में, तो आई गेस वही फेज है कि हाँ ये सही है। क्या लगता है? एग्री डॉक्टर, जैसे आप बोल रहे हो, हम फर्स्ट डे जब कॉलेज में एडमिशन लिया जाए MBBS, तो एक को डॉक्टर टाइटल लगता है ना, बोलते थे कि भाई डॉक्टर नाम पहले मत लगाओ, पर अगर आपने, मेरी थिंकिंग क्या है कि अगर आपने सोच लिया डॉक्टर बनना है, नाम लगाओ, बिल्कुल, क्योंकि आपको करना है तो करना है। करना है, सही बात, एक एम्बिशन रहता है। हाँ, जब फर्स्ट डे हम कॉलेज के अंदर घुसे, एक व्हाइट कोट जब पहनते हैं ना, उसकी फीलिंग अलग है। सही बात। वो व्हाइट कोट भले ही रखा है वहाँ पे, सब लोग देखते हैं भाई व्हाइट कोट रखा, लेकिन उसको पहनने के बाद इस तरह से उसको गले में गया तो एक अलग तरीके से फील आता है कि हाँ यार कुछ अलग है। 4 लोग खड़े हैं और एक व्हाइट कोट इस तरह से उसको डाल के खड़े हो ना आप, तो डॉक्टर साहब खड़े थे। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब खड़े, उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर है। कोई पेशेंट हमारा एडमिट होता है, हम गए डॉक्टर साहब आने वाले हैं, क्योंकि उनके अंदर होप आ जाती है, हो सकता है कुछ ये नया लेके आए, हो सकता है हमारा पेशेंट ऐसी ट्रीटमेंट करे 2 दिन के अंदर फ्री हो जाए। तो एक उनका जो हमारे ऊपर ट्रस्ट और होप होता है ना, उस चीज को देख के इंटरेस्ट आने लग जाता है, राइट? ड्राइविंग फोर्स है वो एक तरह से। और डॉक्टर्स की लाइफ में स्टडी खत्म होती ही नहीं है, जैसे जिंदगी भर बोलते ना, चलती रहती हर चीज- सैडली क्या कर रहे हैं? क्या कर सकते। हर चीज में इंटरेस्ट होता है सबका। क्रिकेट खेल लो तो क्रिकेट भाई लगता है और अच्छा जाए, अच्छा जाए। वैसे सेम एज दैट मेडिसिन, हम लोग MBBS अब्रॉड, MBBS एज अ डॉक्टर वर्क कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो हमें ऐसा लगा कि यार चलो आज एक नई डिजीज मिल सकती है, अगले दिन नई डिजीज मिलेगी, तो मजा आने लग जाता है। मतलब सही बात हमारा है, वही- टाइम और हाँ, टाइम के साथ इवेंचुअली तो वही चीज है, इंटरेस्ट उसमें बन जाता है, फिर मजा आने लग जाता है। शुरू से ये बिल्कुल सही बात की इन्होंने, इंटरेस्ट धीरे धीरे ही बनता है। जैसे शुरू में आप कोई सा भी प्रोफेशन लो या कोई सा भी आप डिसीजन लेते हो, तो कभी कभी क्या होता है, एक अंदर से वो रहता है, डाउट, ऑप्शन आता है, डाउट आता है, सेल्फ डाउट कि यार ये सही है या नहीं है, ये सही है या नहीं है। तो धीरे धीरे जब मैंने देखा कि आप में हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ पे काफी अमीर लोग भी रहते हैं, काफी गरीब लोग भी रहते हैं। बाकी सिर्फ वो इस वजह से आते हैं कि ना उनका पैसा काम आ रहा है, ना उनके लोग काम आ रहे हैं। वो एक परेशान है, अगर किसी का हाथ भी दुख रहा है तो सबसे बड़ी जो टेंशन उसके दिमाग में जो 24 घंटे चलती है वो उसके हाथ की दिखती है। सही बात। अगर आपके नॉलेज से या आपके कुछ बिहेवियर से अगर वो ये चीज हो सकता है, जो उसकी टेंशन 24 घंटे चीज जो दिमाग में चल रही है वो दूर हो सकती है, तो इससे काफी बढ़िया चीज तो क्या होगी, यार मतलब आप किसी का दुख दूर कर सकते हो। मतलब शाम को जब डिनर करते हुए, मतलब अगर दिन में आप ड्यूटी करके आओ, शाम को डिनर करने के लिए बैठे हो और फिर वो पॉइंट सोच रहे हो क्या हाँ, आज मैंने ये हाँ, किया हाँ। और ये हुआ, ये हुआ। उस चीज से मतलब मतलब जो अंदर की फीलिंग खुद अपने आप में आती है ना, वो किसी से आप शेयर भी नहीं कर पाओगे, बट अंदर से ऐसा फील होता है कि यार मतलब कुछ किया काफी, मतलब कभी कभी ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि मैं 5-6 दिन हो गए या 10 दिन हो गए ऐसी चीज से परेशान हो रहा हूँ। कभी कोई डिजीज रहती है, आज एन न्यूरो सर्जरी, आई एम वर्किंग इन द फील्ड, कि मतलब 5-6 महीने हो गए मुझे परेशान होते हुए, पेट दर्द होती है, ये यहाँ पर ये हो रहा है। तो आप कुछ ऐसी दवाई लिख देते हो, आप कहते हो कि ये लीजिए 15 दिन खा के देखिए, तो जब वो 16वें दिन आपके पास पेशेंट आता है तो वो कहता है मुझे काफी फर्क है। हाँ, तो सुन के एक ऐसा लगता है, मतलब आपने कितना बड़ा हेडेक उसका उतार दिया, जो जीवन लाइफ में उसको दर्द दे रहा था या जो ब्लॉक कर रहा था उसके थॉट्स प्रोसेस को, और वो पॉइंट हमें याद भी रह जाते हैं, वो याद रहते हैं, अपने अंदर याद कुछ कुछ पेशेंट्स क्योंकि वो एक दुआओं का काम करते हैं, आई थिंक सो। After all this, what kind of obstacle taught you the biggest lesson? ऑब्स्टिकल तो आई है, सबसे बड़ा यही था कि हमारा नीट यूजी नहीं निकला था जो सच बात है। Yeah, so we choose to go abroad. क्योंकि क्या है, आप
एज एन MBBS एस्पिरेंट आप सोचते हो कि सबसे पहली चीज़ है, पहला पड़ाव है एक तरह से कि हमें नीट UG क्लियर करना है, लेकिन एक आप पहला अटेम्प्ट देते हो या जब भी अटेम्प्ट देते हो आप सोचते हो कि हाँ हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि नामुमकिन कुछ नहीं है, तो आप ट्राई करते हो। जब आपका पहली बार नहीं निकलता फिर आप सोचते हो यार क्या हो रहा है जिंदगी में, तो एक तरह से ऑब्स्टिकल है वो कि क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या किस्मत में है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमसे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वो सब भी हाँ, जो आप डॉक्टर बोले सही बोले बिल्कुल कि फर्स्ट यही होता है नीट यूजी। बिल्कुल सही बात। नीट यूजी निकला नहीं निकला, क्योंकि उस टाइम पे हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता, हमें गाइड खुद को करना होता है कि भाई कितने नंबर ला पाएंगे, क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, एग्जाम डेट पास आ रही है, सब्जेक्ट सिलेबस कितने कंप्लीट हुए, कितने मॉड्यूल सॉल्व हुए नहीं हुए, कौन से क्वेश्चन करे, कौन सा टेस्ट देना है नहीं देना है। तो एक बहुत सारी चीज वो मतलब ऐसे चलता रहता है, बट लेना MBBS सीट है, ये दिमाग में सेट है। बट मुझे नीट यूजी देने के बाद फिर ऐसा लगा, क्योंकि नीट यूजी देते हो आप तो तैयारी कर रहे हो, आपके पीछे 50+ लोग ऐसे हैं जो आपको देख रहे हैं कि इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, खानदान वाले जुड़े हुए आसपास के मोहल्ले वाले बोले हुआ नहीं हुआ। लेकिन फिर बाद में मुझे ऐसा फील आया, जब अपने फादर से मैं बात किया, मैं हमेशा उन्हीं से बात करता था कि क्या है कैसे, तो बोलते थे बेटा कर, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, पर करने के, और सही बात भी है, हमेशा पहले कोशिश करो, लेट्स सी रिजल्ट जो आएगा देखा। कोई एक ऑब्स्टिकल से आप नहीं रुक सकते जिंदगी में। बाद में मुझे ऐसा लगा कि आप ट्राई करो, नीट यूजी होता है तो होता है, नहीं तो क्वालिफाई करके अब्रॉड जाओ, MBBS कंप्लीट करो, कहीं भी जाके डिग्री कंप्लीट करो, क्योंकि डिग्री मिलने के बाद मेन वर्क आपका एज अ डॉक्टर की प्रैक्टिस है। सही बात। तैयारी करने के चक्कर में वो प्रैक्टिस का टाइम न चला जाए, मेरा जो मानना है। सही बात। क्योंकि 4 to 5 ईयर्स अगर तैयारी में लगा दी, हमारा उतना प्रैक्टिकल टाइम निकल गया आगे का फ्यूचर, क्योंकि नीट MBBS के बाद PG भी करनी है, PG के बाद स्पेशलाइजेशन भी करना है, तो वो टाइम तो लगता है। वही एक ऑब्स्टिकल के चक्कर में रुकना नहीं है जिंदगी में। तो 4 to 5 ईयर्स जो हम इधर बर्बाद कर सकते हैं, उसको जल्दी से हम कहीं से MBBS अपना कंप्लीट करके और प्रैक्टिस में दे सकते हैं। आई थिंक सो। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि इन्होंने कहा, पापा ने भी, हमने भी तैयारी करी, पापा ने भी यही कहा था कि ठीक है तू कोशिश कर सकता है, बाकी होना नहीं होना ऊपर वाले के हाथ में है। उन्होंने कहा हर चीज का अल्टरनेटिव रहता है, कुछ एक ऑप्शन भी रहता है, कहीं 2 ऑप्शन भी रहते हैं, कहीं 3 भी रहता है, तू तेरी कोशिश कर, हो तो ठीक, नहीं तो दूसरी चीज देखेंगे अपन। तो मैंने कोशिश करी, शायद हो सकता है किस्मत में कुछ और लिखा हुआ हो, मुझे वहां जाना हो और उस टाइम पे मुझे कहीं और प्रेजेंट होना जरूरी हो, तो इस वजह से आज भी कोशिश दिखे, आज वो कोशिश दिखे हमने। आज डॉक्टर मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, वो टाइम कुछ और था, उस टाइम पे सेल्फ डाउट भी था, आज देखिए आई एम प्रॉपर लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड। और कितने सारे पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट से काफी इंटरेक्शन होता है, पेशेंट्स मिलेंगे और आज उनमें वही अगर एक ऑब्स्टिकल पे अटक जाते हैं तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए वो एक ऑब्स्टिकल से नहीं फंसे और देखो कहाँ। कभी कभी चीजें ऐसी होती है जो आपको कभी डाउट भी हो रहा है ना, तो आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। जो मुझे ऐसा लगता है, जो डर वाली चीज है ना, जिससे हम भागते हैं, हमें उससे भागना नहीं चाहिए। अगर हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट कैसे पता चलेगा? उसको फेस करना जरूरी है। तो कोई भी ऐसी चीज है, उसको अगर मुझे डर लग रहा है, ऑप्शनल है, छोड़ दिया, यानी छोड़ना नहीं है, उसको पिकअप करना है, उसको पिकअप करना है। बिल्कुल सही जो होगा देखा जाए। अब मुझे जानना है इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन, who has been your biggest support throughout your journey? हमारे दोस्त सब हम ही थे जो, इसका जवाब एक ही है, हमारे दोस्त और कुछ नहीं, एक दूसरे हम ही थे। देखिए फैमिली तो ऑब्वियसली फैमिली को आई डोंट थिंक मुझे हम में से किसी को बोलना पड़ेगा कि फैमिली बिगेस्ट सपोर्ट है, क्योंकि उनके बिना हम रहे नहीं रहे उनका सपोर्ट तो इज लाइक ऑलवेज परमानेंट वाला टाइप सा। तो वो कोई आई डोंट थिंक हम में से कोई वो चीज बोलने वाला है कि पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स नहीं है तो कुछ नहीं है, जो सिंपल है, कुछ नहीं, हम यहाँ पे भी नहीं होते थे। लेकिन पेरेंट्स के अलावा जो ड्राइविंग फोर्स है हमारे लिए, वो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं और हमारा एनवायरनमेंट। जो फर्स्ट डे हम एंट्री करते हैं, जो सबकी शक्लें दिखती हैं, जो सबकी शक्लें वही है। तो मतलब सेम जवाब मिल गया आपको एक बार में, ये वही दोस्त। Okay, so the next segment is expectations versus reality. My question is from Dr. Altamas. What did you expect exactly before reaching? Going to the new country, so it's always a little fear, like what the country will provide to you. You
raised in a hometown, you raised in a different country, there is a different culture, there is a different food. So it's all about the basic things like how I can survive in the cold climate, what do I eat, and what should I wear, because there is a cold temperature, and in India you suffer from hot temperature like 50 degree. So it's totally changed. So there is a little things that I have fear of that. Reality was that when I landed in the Russia, it's cold. So I literally thrived like that. So it's too cold. But when I used to 2-3 days, like it was like normal, because when you suffer from a new climate, it's totally different. Like for an example, अगर आप गोवा जाते हैं तो वहाँ भी बीच रहते हैं, तो थोड़े दिन के लिए थोड़ी ह्यूमिडिटी तो लगती है, बाकी फिर नॉर्मल हो जाता है. ऐसे वहाँ पे मुझे लगा, क्योंकि पहले कभी स्नो देखी नहीं थी, वहाँ पे जाके एकदम से आपने स्नो देखी तो थोड़ा अच्छा लगा कि यार ऐसी भी जिंदगी होती है. तो रियलिटी ज्यादा अच्छी थी एक्सपेक्टेशन से, ये है obviously. काफी अच्छी थी. एक डर था वो मतलब पूरी तरीके से खत्म हो चुका था. और वो हॉस्टल के अंदर स्वेटर नहीं पहनना. हॉस्टल के अंदर तो स्वेटर पहनना ही पड़ता था. मतलब बाहर बर्फ गिर रही है, आप अंदर सैंडो के अंदर ही घूम रहे हो, कभी इसके कमरे में कभी उसके कमरे में, कभी क्या खाना बन रहा है, वो अलग ही जिंदगी. -30 है. हाँ, कोई एक्सपेक्टेशन थी कि यार इतने ठंडे कैसे survive करते होंगे? कैसे सरवाइव होगा, लोग तो मर जाते होंगे, पता नहीं क्या क्या करते होंगे, लोग 4-4 लेयर के कपड़े पहनते हैं, इतने मोटे मोटे कपड़े पहनते होंगे, टी-शर्ट में घूम रहे, घर वालों का कॉल आ रहा है, अबे तुम वो पूछ रहे रशियंस पूछ रहे भाई तुम्हें ठंडी लग रही है. Okay, so my next question is from Dr. Shafiq. The food and hostel expectations versus reality. तो एक्सपेक्टेशन तो ये रहती है कि बाहर नए कंट्री में जा रहे हैं, खाना कैसे, इंडियन खाना, क्योंकि हम तो इंडियंस हैं, हमें तेल मसाला रोटी और ये तो सब चाहिए. वो 2-3 दिन के लिए कर लो, कुछ भी चलो चल जाता है. हाँ. 3 दिन के बाद वो मैंडेटरी चाहिए. मैंडेटरी. तो वो वही मोस्टली एक्सपेक्टेशन रहती है कि खाना कैसा होगा, खाने के रिगार्डिंग रहती है. और दूसरी बात हॉस्टल से रहती है कि हॉस्टल में क्या किसके साथ रहना पड़ेगा, कैसे क्या लोग होंगे, हमारे टाइप के लोग होंगे या नहीं होंगे. एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि क्या पता क्या होगा, क्या पता रशियंस के साथ डाल दें, वो कुछ बोल रहे हैं हम कुछ बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, हमें समझ नहीं. हाँ एग्जैक्टली. तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि हो सकता है कुछ भी क्या खाना ना मिले, और हॉस्टल में पता नहीं किसके साथ क्या रहना पड़े, कैसे रहना पड़े. लेकिन जो रियलिटी थी वो काफ़ी हद तक बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि खाना इंडियन मिल रहा था, जैसा भी मिल रहा हो, नो कमेंट्स, बट मिल रहा था. आप लोग भी जानते ही ये खाना कैसा था. बट भाई जहाँ पे कुछ ना मिले वहाँ पे इंडियन फूड मिल रहा था. तो वो हाँ, वो बड़ी इसीलिए बात, मतलब फूड मिल रहा था, वो बड़ी बात. कंपेंसेट हो रहा था बेसिकली, चाहे लाइन लगानी पड़ रही थी पर कंपेंसेट हो रहा था. और रही बात हॉस्टल की, तो आई गेस जब लोग अच्छे हों तो सब हो जाता है. तो जो हॉस्टल का फर्स्ट ईयर निकला है वो तो मोस्टली दोस्तों की वजह से, और जो नए लोग मिलते हैं, जो दोस्त बनते हैं, उनकी वजह से ही निकला है. लाइक वो कहते हैं ना, कोई सीरीज भी है ये हॉस्टल डेज, तो हॉस्टल की जिंदगी ऐसी निकलती है कि वो यादगार ही रहती है. हम अपनी हॉस्टल डेज बना दें. थी मुझे काफी चीजें याद है कि पता नहीं था किसका बेड कौन सा लौट पाया. कहीं भी सो जाते कहीं भी रूम नंबर हमें से पूछा कि रजिस्ट्रेशन रूम नंबर क्या है. भाई साहब हमारा रूम 2-3 रूम एक साथ ऐसे थे, पता नहीं था कौन. भाई चेकिंग होती थी जब याद आता था कि हमारा रूम नंबर ये है. हॉस्टल की रियलिटी बहुत अलग. एक्सपेक्टेशन से, हाँ, लोग जैसे बोलते हैं कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत स्ट्रिक्ट होगा. मतलब स्ट्रिक्ट रहना जरूरी है, लेकिन रियलिटी काफी बेहतर है, काफी खूबसूरत है. या दैट्स इट. Now my question is from Dr. Rishabh. The biggest academic and cultural shock, expectations versus reality. एकेडमिक ऐसा था कि एक्सपेक्टेशन था कि इंडिया के जो कॉलेजेस होते हैं उनका ईयरली एग्जाम होता है, ईयरली एग्जाम. और रियलिटी ऐसी मिली कि फर्स्ट डे क्लास के, सेकंड डे जाते एग्जाम हो गया. हाँ, हाँ, ये क्या है, ये क्या चल रहा है? ये क्या है. ये पूछा गया प्रोफेसर से, प्रोफेसर व्हाट इज दिस. बोलते ये आपका क्रेडिट एग्जाम है. हाँ, अगर इसमें आप फेल हुए तो मेन एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे. सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशंस जहाँ रियलिटी मिली गई है एकेडमिक में, बहुत खतरनाक वाली. और सब के सब शौक, क्योंकि भाई फर्स्ट डे क्लास गए हैं, आए आराम से, दोस्त मिल रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा, अगले दिन क्वेश्चन पेपर सामने. तो वो एक रियलिटी बहुत अलग मिली थी.
क्यों डॉक्टर। सही बात। और कल्चर के हिसाब से तो मेरे हिसाब से कल्चर शॉक मेन यही था कि जैसे हम लोग में है कि फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप चाहोगे कि अपने पेरेंट्स को जितना क्लोज रख सको रखो। वहाँ पे जैसे बच्चे 16-18 हो रहे हैं, बच्चे घर छोड़ दे रहे हैं और अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए यू नीड अपॉइंटमेंट। हाँ, तो उनका एक कल्चर अलग बना हुआ है कि आफ्टर 18 भाई बेटा है बेटी है वो अपना अलग रहेंगे, हम मम्मी पापा अलग रहेंगे। और वो जैसे अपने आप बोलते हैं ना कि बोल दे मम्मी का घर अलग, तो अपने क्या रहेगा घर वाले अबे मम्मी से अलग कर दिया इन्होंने, मम्मी को अलग कर दिया। इमोशनल अत्याचार हो गया। इमोशनल अत्याचार, लड़का कैसा है, और वहाँ पे ये बन ही चुका वो है, नॉर्मल है बहुत एक कुछ बात ज्यादा। जो लगा जो रियलिटी मिली यार ये क्या है गजब। वो एक तरह से क्या है, अपने लिए तो शौक था। बाकी अगर उनके से जब मेरी बातचीत हुई, वहाँ के दोस्त बने, तो उन्होंने बताया कि यार 18-19 साल में हम इतने मेच्योर हो चुके होते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे 11th क्लास तक स्कूल रहता है, उसके बाद कॉलेज हो जाता है। तो उन्होंने कहा 18-19 साल में हम कॉलेज भी कंप्लीट कर लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले चुके होते हैं और हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम खुद ही जल्दी से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, ना कि अपने परिवार वालों के ऊपर डिपेंड रहें कि वो हमें 25-30 साल तक पालेंगे, फिर उसके बाद हम अपना कुछ करेंगे। तो ये एक तरह से काफी अलग भी था। हाँ, अच्छा और भी है। अच्छा भी था। ये रियलिटी मेरा एक फ्रेंड था, तो जब उससे मैंने बात की तो ऐसे था कि भाई चलते हैं कहीं, तो बोला नहीं आज मम्मी के यहाँ मैं फैमिली के साथ मम्मी के यहाँ जा रहा हूँ, मीटिंग मम्मी के यहाँ जा रहा हूँ। तो वो जो पहले रियलिटी पहला अब दिमाग में यह है किससे पूछूं कि ना पूछूं कि क्या है, मम्मी हाँ। क्या क्यों जा रहा है, तेरा घर कहाँ है, मम्मी कौन सी मम्मी। तो उससे मैंने पूछ ही लिया अंदर कि भाई लास्ट में आपकी मम्मी या आपकी वाइफ गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकता है, भाई मैं भी वो बोल रहा हूँ। हाँ, किसी मतलब तो जब मैंने उससे पूछा तो कहता है नहीं मेरी माँ। मैंने कहा मेरी माँ। फिर वहां से मुझे पता चला कि अच्छा आफ्टर 18 या आपका घर अलग हो जाता है, मम्मी का घर अलग हो जाता है, मम्मी के यहाँ जाना है एज अ गेस्ट। मतलब ये you should be self sufficient बहुत after that. Moving on to the next segment, that is country and university selection. So the first question is, how should students shortlist countries? एमबीबीएस अब्रॉड को लेके अगर शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट कंट्री को करता है तो आज के टाइम पे मैक्सिमम देखा जाए तो बहुत कम ही कंट्री है जो एमबीबीएस अब्रॉड बच्चे ज्यादा चूज करते हैं परसेंटेज के हिसाब से। जाने तो ऑल ओवर अब्रॉड काफी जगह जा रहे हैं, बट कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे मतलब एक सिक्योरिटी बन ही चुका है कि जाना है एमबीबीएस अब्रॉड, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये मतलब एक आ चुका हाईलाइटेड नेम। अब इनमें से आपको चूज करना है कि मैं चूज कैसे करें कि कौन सी कंट्री बेस्ट होगी। कंट्री कौन सी बेस्ट होगी उसके पहले मुझे ऐसा लगता है आपको सबसे पहले देखना चाहिए एम्बेसी कहाँ की आपको ज्यादा सपोर्ट कर रही है, पीपल्स कैसे हैं वहाँ, बायलैटरल रिलेशंस क्या हैं, रिलेशंस क्या हैं। कभी आपको कुछ अप एंड डाउन होता है, जैसे लाइक फैमिली में कभी अप एंड डाउन हो जाता है, आपको वहाँ भी आया, कन्वीनियंस किसमें तो सबसे कौन ज्यादा सपोर्ट करता है। तो इस चीज को देखते हुए स्टूडेंट्स को तब चूज करना चाहिए कंट्री कि किस कंट्री जा सकते हैं जो हमें बेस्ट रहे, रिलेशंस इंडिया का किसके साथ बेस्ट, वही मतलब ऑल ओवर थिंग्स को लेके पहले एक बार सोचना चाहिए, देन फिर आई थिंक कंट्री चूज करना चाहिए। सही बात। What matters the more, country or university? कंट्री एंड यूनिवर्सिटी ऑल्सो मेरा थिंक है आपको कंट्री तो चूज करना ही करना है, क्योंकि आप वहाँ आपके लाइफ का सवाल फर्स्ट थिंग आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि अगर आप वहाँ सिक्योर हो तभी आप डिग्री कंप्लीट कर पाओ, राइट। बिल्कुल सही तो फर्स्ट थिंग ये देखनी है। सेकेंड थिंग ये देखनी है यूनिवर्सिटी आपको राइट चूज करना है, क्योंकि आपको वहाँ पे डिग्री लेनी है एमबीबीएस की, क्लिनिकल एक्सपोजर क्या है, यूनिवर्सिटी का सपोर्ट क्या है, क्योंकि आप सभी लोग एमजीएस क्या क्या प्रोवाइड कर पा रहा है वो यूनिवर्सिटी। क्योंकि कई मैंने देखा है आज के टाइम पे भी देखता हूँ कितने बच्चों में मुझे मैसेज कॉल आता है कहीं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे कि सर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं पर उनको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारे मेल्स गए हुए हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आती है। वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम क्या है, क्योंकि देखिए स्टडी तो एक पार्ट है, स्टडी के पार्ट के अलावा भी ना जो डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी वजह से बच्चे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आज के टाइम। मैं उस चीज को सोचता हूँ कि बच्चों को पहले सोचना चाहिए कि यूनिवर्सिटी सपोर्ट में कहाँ पे आपको आसानी होगी, इस चीज को भी चूज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और उसके साथ साथ क्लिनिकल एक्सपोजर बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ऑब्वियस मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि डॉक्टर ही तो उसलिए बनना है। हाँ, तो वो चीज दो चीज अगर आपको मिल गया फिर डॉक्टर्स के लिए तो सेल्फ स्टडी हमेशा बना ही इम्पोर्टेंट है, हाँ। बना ही हमारे। सो इस चीज को देखते हुए यूनिवर्सिटी एंड कंट्री
दोनों। बोथ आर इम्पोर्टेंट। How important is Indian student community? वेल कम्युनिटी तो इवेंचुअली बन जाती है, और क्योंकि एज सच वहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ अलग से कम्युनिटी नहीं है जैसे बाकी कंट्रीज में होती है, यूएसए वगैरह में कि हाँ, अलग वो- से इंडियन कम्युनिटी है, अलग कोई दूसरी बिजनेस की community- वजह से रह रहे हैं हाँ। तो वहाँ पे कम्युनिटी रहती है। लेकिन इंडिया मतलब रशिया में या कहीं भी अब्रॉड में जैसे जहाँ पे हम रहे हैं पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी बना के कुछ नहीं होने वाला। कम्युनिटी नहीं बनती पर डॉक्टर्स फैमिली बनती है। वो हाँ। obvious। कह सकते कम्युनिटी हम नहीं बोल सकते हाँ। क्योंकि हमने कम्युनिटी नाम कभी रखा ही नहीं। मैं कभी देखा रखा ही नहीं कम्युनिटी। वहाँ कम्युनिटी का कोई रोल नहीं है ना, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है आपको करना है कि आपको परमिशन लेनी पड़े कम्युनिटी से या अलग से किसी चीज के लिए। आपको एक तरह का रेसिज्म फेस हाँ, थोड़ी हम करना है लोग जो आपको जानते हैं। कम्युनिटी बनाना हम पड़े। लोग जानते हैं वी आर इंडियंस, बस हमें साथ रहना है, किसी के सुख दुख में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है साथ खड़े रहना है। वी आर डॉक्टर्स, सो क्योंकि फ्यूचर डॉक्टर्स बोल सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारी स्टेट चलती रहती है। तो एक होता है कि ना भाई एक फैमिली में जुड़ने जा रहे हैं, सबका Yes. एक फील्ड होता है तो फील्ड में जुड़ने जा रहे हैं तो हम फैमिली बोलते हैं। कम्युनिटी का नाम तो वी आर देयर एज एन स्टूडेंट, तो हाँ, उसको उसी तरह से ही रखे तो ज्यादा लाइक स्टूडेंट ग्रुप और फैमिली Business लाइक और- सो इट्स हाँ Not- आपने बोला बिजनेस Yeah. और एजुकेशनल दोनों अलग चीजें हैं। दोनों अलग चीजें हैं। हम So- स्टूडेंट की तरह तो एक फैमिली ज्यादा अच्छा टर्म रहेगा। लाइक कम्युनिटी इज नॉट अ गुड थिंग्स आई थिंक। What are some university red flags? Pointers. रेड फ्लैग्स तो मेरे हिसाब से ये रहेगा कि क्लिनिकल एक्सपोजर है ही नहीं, सबसे बड़ी बात। क्योंकि सब क्लेम करते हैं कि हम क्लिनिकल एक्सपोजर देंगे, कि हाँ हम हैंड्स ऑन देंगे, आपको पेशेंट्स को देंगे। क्या वाकई में देते हैं? वाकई देते हैं, वो तो वहां पे जाके ही पता कर वहाँ पे सकते हैं। जाके जैसे डॉक्टर सफीक अभी मैंने साहब से बात की थी इसके रिलेटेड कि सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी चूज करने का मैटर यही है क्लिनिकल एक्सपोजर। क्या है रियलिटी, यहाँ पे लोग बच्चों को कुछ भी बोलेंगे, ये पेशेंट मिलेगा ये मिलेगा, बच्चे के दिमाग में बैठ गया कि नहीं यार क्या क्लिनिकल एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन क्या रियलिटी पे वहाँ चीज है इसके लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स वहां जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को कौन मिलेगा वहां पे, कोई मिलेगा? स्टूडेंट किसको कॉल मैसेज करेगा? कॉल मैसेज करके कोई उठाएगा नहीं। बाद में स्टूडेंट तो बाद में यहाँ student picture परेशान कुछ और बनी होता है, वहां पे मिला कुछ और। सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही है, आपने जैसे डॉक्टर सफीक बोला कि क्लिनिकल एक्सपोजर। और दूसरा कि जो यूनिवर्सिटी है वो आपसे कैसे बिहेव करती है, कि कोऑपरेटिव है या नहीं है। इफ द यूनिवर्सिटी इज नॉट कोऑपरेटिव, फिर तो वो रेड फ्लैग ही हो गया एक तरह से। क्योंकि आपको जब आपको आपकी नीड है या इफ यू नीड समथिंग फ्रॉम देम, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आ गया हूँ अपनी डिग्री करके आ गया If you need हूँ, any और letter जब or मैं certificate. अब जैसे मैं अपना प्रोविजनल लेने वाला हूँ लाइसेंस, Yeah. मतलब पोस्ट Yeah, yeah. एफएमजी लाइसेंस लेने वाला हूँ, अगर मेरी यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव नहीं है तो मेरे लाइसेंस में तो 1 साल भी लग जाएगा। बहुत सी बात है, because they License- didn't provide the certificates you needed Apply- that time. apply Yeah. किया है। तो कोऑपरेटिव नहीं होगी तो आई डोंट थिंक आगे भी चल के आपको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। तो दीज टू आर अमंग्स्ट मेनी बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स आई फील। You should consider. Okay, so the next question is, what questions should parents ask your consultant? मैं ऐसे क्वेश्चन पेरेंट्स के पास बहुत सारे होने चाहिए, बहुत सारे मैं क्वेश्चन बता सकता हूँ कि जो पेरेंट्स को पूछना चाहिए। दूसरे कंसल्टेंट के पास किस पास अगर मेडिसिन के पास आते हैं, मेडिसिन के अलावा किसी और के पास जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट टॉप 3 क्वेश्चंस मैं बताना चाहूँगा जो फर्स्ट उनको पूछना चाहिए। वो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्लिनिकल एक्सपोजर। वीडियो बन गया, वीडियो दिखा दिया, नहीं, आप जब तक उसके Confirm नहीं कर- कंफर्म नहीं हो जाते तब तक आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आपको क्लियरली पूछना है क्लिनिकल एक्सपोजर है नहीं, कितना है कितना है। एग्जैक्ट, वो भी पूछना पड़ेगा कि कितना है। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर सफीक। ऑब्वियसली as a doctor- डॉक्टर किस लिए बन रहे हो, उसी की चीज के लिए बन रहे पेरेंट्स की होप होती है कि वो बच्चे को डॉक्टर बना रहा है, तो उसके दिमाग में एक अलग माइंडसेट चल रहा है पेरेंट्स के कि हमारा बच्चा ऐसे आएगा, ये करेगा वो करेगा, और लास्ट में 6 ईयर के बाद अगर आया उसको एक्सपोजर नहीं मिल पाए और पेरेंट्स के पैसे बहुत लगे तो उनके वो वर्थ इट नहीं हो। वर्थ इट नहीं हो पाता है। सो सेकंड क्वेश्चन इज यूनिवर्सिटी सपोर्ट। यूनिवर्सिटी में सपोर्ट लाइक आफ्टर डिग्री, इफ अगर आप पास हो गए आफ्टर डिग्री तो डिग्री के साथ आप वहाँ पे हो ही सही, वहाँ पे अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी के अंदर चल जाते कहीं चल जाते आफ्टर डिग्री, जैसे आप लोग पास आउट हुए तो जैसे इंडिया में आने के बाद हाँ एफएमजी क्लियर करने के बाद आपको सपोर्ट कितना मिलता? सपोर्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है यूनिवर्सिटी। ऑब्वियसली डिग्री प्रोविजन जाता है, प्रोविजनल के लिए जाता है, मेल जाता है, काफी स्टूडेंट्स साल साल भर बैठे रहते हैं, उनका प्रोविजनल रिप्लाई नहीं आ पाता। क्योंकि कनेक्टिंग लिंक एक तरह से क्या है,
तो उसमें क्या सपोर्ट है आपका? कंसल्टेंसी है आपका। यूनिवर्सिटी के अंदर रीच कितनी है, उसके लिए हमें एम्बेसी तो नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ आप मिल क्या जाना सपोर्ट पड़ेगा। करोगे, मतलब कंसल्टेंसी ना। दो चीजें हो गई। थर्ड चीज है, अगर देखा जाए तो वेदर, वहाँ कि वेदर कैसा है, कैसे क्योंकि सर्वाइव बच्चे को करते हेल्थ के लेके, तो हेल्थ है सब कुछ। हेल्थ बिल्कुल में भी सही आप बात। क्या सपोर्ट करोगे, Health क्योंकि concern। हम आप तो मतलब पेरेंट्स एज अ पेरेंट तो वहां जा नहीं पाएंगे, हाँ। तो जो कंसल्टेंसी उनका उस चीज में क्या रोल क्या रहेगा, ये भी ठीक है, रहे। क्योंकि मैंने क्या सोचा, मतलब एक बिजनेस बना दिया। बिजनेस नहीं है, अगर आप किसी स्टूडेंट को ले जा रहे हो, मेरा मानना है कि वो स्टूडेंट आपके लिए आपकी फैमिली है। फैमिली, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। मैं एज ए कंसल्टेंट बोलूंगा, एज ए डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन, कि स्टूडेंट पास आउट होके निकले तो ये ना बोले कि इससे के थ्रू गया था, इससे कांटेक्ट नहीं करना है, बट ये बोले कि हमारे जाना भैया- है तो वहां से जाना है और उनके पास ही जाना है, बिल्कुल और वो एज ए भाई ब्रदर याद करे, चाहे बड़ा भाई बैठा है वहाँ, सही बात। सही बात। ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना है। तो पेरेंट्स को ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछना चाहिए, और इसके मतलब उस अच्छे से गो थ्रू जाना चाहिए। What mistakes do students make while selecting universities? There are many mistakes students go through because in the first they didn't know much about the universities and in the field about, because हम शुरू में नए नए आए हैं, नया नया एक्सप्लोर करा है, कैसी यूनिवर्सिटीज होती है हमें कोई आइडिया नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा देख लेते हैं। कि कभी कभी क्या होता है, कोई इतना ज़्यादा शो ऑफ कर देता है, रियलिटी बाद में पता चलती है कि हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, ये चीज़ें होती है यूनिवर्सिटी में, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती है, इतने का ग्रुप रहता है, इतना क्लिनिकल एक्सपोजर रहता है। बाकी इन रियलिटी जब वहाँ पर जाके देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट दिखती है। आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस करा होगा। डॉक्टर अल्तमस, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी चूज करने में गलतियां क्या होती है। आपने जैसे बोला कि एनिमेटेड वीडियो, यस, स्टूडेंट को कभी नहीं देखना चाहिए। इस पेरेंट्स जैसा भी एक क्वेश्चन था, पेरेंट्स के क्वेश्चन होने चाहिए। आप कंसल्टेंट के पास जाइए, उनसे लाइव पूछिए क्या होता है, क्योंकि आप यूट्यूब और गूगल पे देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नहीं हो तो आप अपने दिखेगा। किसी स्टूडेंट से बात करवा सब दीजिए दिखेगा। वहाँ पे। लाइव रिव्यू लीजिए, लाइव रिव्यू लीजिए। हाँ, और अगर कंसल्टेंट है आपका वर्थ इट इस लेवल का कि आपको लग रहा है कि वो इस सब चीजें देगा एक्सपोजर, तो ऑन वीडियो कॉल आप विजिट करवा दीजिए ना। हाँ, सबसे बढ़िया बात है। ऑन वीडियो कॉल आप विजिट कराइए, आजकल पॉसिबिलिटी है, सब जगह 5G नेटवर्क है, आप 2 सेकंड में कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट हो जाए। तो ये चीज आप तब आपके वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी, यूनिवर्सिटी कैसे चूज किया जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो ये सोचते हैं कि अरे सस्ती है तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ। सस्ता इन द हाँ। सेंस कुछ नहीं मतलब होता। उनका थॉट एज अ स्टूडेंट वो तो ये सोचेगा ना, क्योंकि देखो कोई भी चाहेगा कि अपने पेरेंट्स के पैसे बचाए, पैसे बचाए, बिल्कुल। और वो एड के चक्कर में फंस जाएंगे कि अरे यार ये तो इतने लाख में हो रही है, ये तो सही है ऐसा। वो कुछ नहीं देख रहे हैं कि MCI अप्रूव्ड है या नहीं है, WHO रिकॉग्नाइज है नहीं, ये सारी चीजें नहीं Health देख रहे facilities हैं। वो स्टूडेंट्स वाकई में- पैसे के चक्कर में या अंडर एनी इन्फ्लुएंस वो ये नहीं देख रहे कि क्या क्या देखना है मुझे। देखना है। तो ये तो बहुत जरूरी है, और इवन एज अ काउंसलर से तो पूछना ही चाहिए कि भाई आपके MCI अप्रूव्ड है या Approved नहीं है या है, नहीं है। हु अप्रूव्ड है या NMC के नहीं। नॉर्म्स फॉलो करती है, Norms follow क्योंकि करती है, आपको नहीं करती। बेसिकली आफ्टर आना तो इंडिया ही है, एक बात बताइए। सो स्टूडेंट्स काफी देख लेते हैं ऐसी चीजें जिसमें वो रॉन्ग यूनिवर्सिटी चूज कर लेते हैं। सो वो बहक जाते हैं। इसमें करेक्शन तो स्टूडेंट को खुद करना पड़ेगा। जी। Okay, so the last question of this segment is, what is your ideal university checklist? Ideal checklist, I would say more clinical exposure, a lot of support from the staff, from the university, from the professors, और प्रोफेसर्स का नॉलेज शेयर करना, क्योंकि कुछ प्रोफेसर्स कुछ ही होंगे, नॉट ऑल आई गेस, जो बहुत लिमिटेड रहते हैं क्लास के बाहर। तो हाँ, आपको ये बहुत इंश्योर करना पड़ेगा, सपोर्टिव। हाँ इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर आपको कभी, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और आप क्यूरियस हो, तो आपको क्यूरियोसिटी में आपको रहेगा कि मैं अपने प्रोफेसर से पूछूं कि क्या है क्या नहीं है। तो 3 चीजें ये हो गई, और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं मेरे हिसाब से, आप बताइए। आप देख सकते हैं, मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी में है उसमें पास आउट स्टूडेंट्स का वर्थ कितना है, FMG रेशियो क्या है, FMG रेशो क्या है। आप ये भी देख सकते हैं वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ जगह आपको बहला फुसला के कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ आप डिजर्व भी नहीं करते कि हाँ मैं वाकई में इस जगह रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको यूनिवर्सिटी के नाम से बोल देते हैं। पॉइंट बहुत अच्छा बोले, क्वालिटी।
या क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं ना, वी नीड अ उसी में हम ढल सेफ्टी, जाते हैं। या अगर हमें क्वालिटी मिली तो वही क्वालिटी हमारी लाइफ में रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको लेके ये चलेंगे। क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्टर अल्ताफ साहब ने बहुत सही पॉइंट बोला है कि क्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही कुछ चेकलिस्ट है, इनमें से और भी होते हैं ऑब्वियसली, अभी एग्जैक्ट वो दिमाग में नहीं आ पा रहा है। पर्सनल लेकिन हाँ, लेकिन अपने हिसाब से मेन चीजें जो एज एन एफएमजी है। एक चीज और बोलूंगा, चेकलिस्ट में इंडियंस के लिए ये होता है, खाना। स्पोर्ट्स है कि नहीं है। हाँ, खाना खाना और स्पोर्ट्स। खाना और स्पोर्ट, मेन तो आप सर्वाइव इस पे ही करोगे। स्पोर्ट्स में क्रिकेट, हाँ, क्रिकेट क्रिकेट आपको वहाँ पे स्टेडियम उनको है या ये मिलेगा। पता है, क्रिकेट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट जब हमारे पास बैठता है काउंसलिंग के लिए, भैया क्रिकेट होता है क्या वहाँ पे? हाँ होता है। भैया स्नो गिरती है, समर में होता है। हाँ होता है। तो ये स्पोर्ट्स भी एक चेकलिस्ट में पॉइंट होता है स्टूडेंट्स का। और चेकलिस्ट में होता है काफी स्टूडेंट्स का ECFMG रजिस्टर्ड है, इन्वेस्टिंग नहीं है। ECFMG लाइक ऑस्ट्रेलिया, कोचिंग है या नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम है, प्लैब है कि नहीं है, ये असेंबली का है। USMLE है कि नहीं, ये चेकलिस्ट होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। क्योंकि काफी यूनिवर्सिटी ECFMG रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, WHO और NMC रिकॉग्नाइज होते हैं। ये सारी चीजें इसके गो थ्रू होना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर काफी डाइवर्सिफाइड है, आपको फ्यूचर एक लेके चलना है आगे की जिंदगी आपको लेके चलना है, तो वो डिसाइड यही करेगी आप किस यूनिवर्सिटी में जाना। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का होता है ना कि भाई आफ्टर MBBS हमें बाहर जाना है, USMLE के लिए जाना है, प्लैब के लिए जाना है, पर अगले को चेकलिस्ट को तो देखा ही नहीं। वो तो सोचे बस MBBS के बाद जाना है। बस MBBS बन अब गया। यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज ही नहीं होगी तो फिर कंफर्मेशन कैसे होगा आफ्टर MBBS? क्योंकि उनका डिग्री की वर्थ ही नहीं है ना फिर। 2 पे वेरिफिकेशन होता है हाँ। उनका। जब तक फर्स्ट वेरिफिकेशन जब आप कॉलेज करते रहते तब भी आपको कराना पड़ता है, बट वो तब करा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं आप MBBS भी करा सकते हैं। बट अब अगर आपका वेरीफाइड ही नहीं है तो आप मेल किसको करेंगे? ECFMG किसको मेल करेंगे? किसको बताएंगे? तो ये सब चीजें चेकलिस्ट में होनी चाहिए। एक अच्छा कंसल्टेंट जो होगा वो आपको खुद ही चेकलिस्ट में दे देगा कि क्या क्या चीज आप देख सकते हैं। अगर वो आगे से आपको बता रहे हैं तो ये तो वेरी नाइस, बट आपके चेकलिस्ट में स्टूडेंट्स को होनी ही चाहिए। जी। Okay, so moving on to our next segment, that is medical abroad education. Question number 1 is, why should students consider MBBS abroad? वेल इट इज़ वेरी ट्रिकी के अब अब्रॉड ही क्यों? क्योंकि अब इंडिया का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि या तो आप गवर्नमेंट में करो या तो आपके पास बहुत पैसे हैं। बहुत पैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। बट डॉक्टर शफीक, मैं MBBS अब्रॉड चूज करने का, आपके पास बहुत पैसा भी है ना, हाँ, मैं हमेशा बोलूंगा MBBS अब्रॉड चूज करो। क्यों? आपके पास 1 CR है, आपने 1 CR में यहाँ पे सीट उठाई और वही MBBS सीट हमारी 30 लाख में कंप्लीट होगी। मे बी वो जो हमारा 70 लाख है उससे अपने क्लिनिक इन्वेस्ट कर सके इन फ्यूचर। बना सकते, तो उस पैसे को हम एक्स्ट्रा क्यों दें? हो सकता है वही 70 लाख हम किसी और की हेल्प भी कर सकते हैं Because- अगर हमारे बहुत पैसा है। या क्योंकि इंडिया में आपको पता है हर किसी को सपोर्ट जरूरत है यहाँ पे। बिल्कुल सही। तो हम हमेशा, मैं सबको ये बोलूंगा कि आपके पास कितना भी पैसा हो, आप अगर MBBS अब्रॉड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि MBBS करना ही करना है, क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिल ही रहा है और काफी चीजें इंडिया से ज्यादा मिलती है वहाँ पे। हाँ, काफी चीजें बदल गई, काफी काफी डिजीजेज है जो यहाँ पे इंडिया के अंदर नहीं है, वहाँ पे है, उसके भी सीखने को मिलता है। इफ एनी केस कभी जैसे कोविड आ गया था, जिससे हम गो थ्रू नहीं थे, कोई भी नहीं था, वैसे कोई डिजीज इंडिया के अंदर आई और बाहर है पर इंडिया के अंदर पहले नहीं रही, बट आप MBBS अब्रॉड करके आए हैं और आपको वो डिजीज के बारे में पता है। सबसे बड़ी बात उसके अलावा अगर आप बिलीव करते हैं कि आपको नए एक्सपीरियंसेस लेने हैं, नए कल्चर्स को देखना है और उनमें क्या चलता है क्या नहीं, और ये सब चीज़ें तो ऐड ऑन है एक तरह से, लेकिन उसके अलावा मतलब जब आप यहाँ पे नहीं करना चाहते या आप मजबूर हो एक तरह से किसी वजह से, वन ऑफ द रीजंस भी के हो सकता है कि आपके पास नहीं आपके पास 1 CR नहीं है, क्योंकि इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट में नहीं कर रहे हो, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट में, तो आपके पास तो बहुत अमाउंट होना चाहिए। बट एज एन स्मार्ट थिंकर you get the same thing in both the prices. Yes, yes, This is the moral of the story. yes. What role does mentorship play in medical education? मेंटोरशिप तो देखिए होना बहुत जरूरी है।
किसी कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो, आई गेस आपको बड़े की जरूरत मेंटरशिप इज इम्पोर्टेंट। आप देखो SCSK का ही फॉर एन इंस्टेंस बताते हैं कि MSD है तो पीछे उनको सपोर्ट चल रहा है, वैसा ही है मेडिकल फील्ड में। जब तक आपके पास एक मेंटोर भी नहीं, एक एज सच टर्म यूज करना चाहेंगे, लेकिन एक सपोर्ट जिसको पता हो कि क्या हो रहा है, क्या रास्ते चलना है। तो एक्चुअली डॉक्टर बस काफी चीजें क्या होता है मेंटरशिप की अगर बात की जाए, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हाँ, हम किसके पास बैठ के बात करें, हमारा कोई ना कोई मेंटोर होगा जिसके पास बैठ के हम बातें शेयर कर सकते हैं। हो सकता है वो कुछ पॉइंट्स ऐसे हमें दे जिससे हम सही जगह पर चले, सही पाथ पे एक नए पर्सपेक्टिव की तरफ देख सकते हैं आप, जो हमारे उस टाइम पे दिमाग में भी नहीं आया। हाँ, हो सकता है हम MBBS करने गए थे, MBBS का सोचे केवल MBBS करें, पर वो उनके मेंटर में बोले कि नहीं, आपको PG करना है, आपको DM करना है, स्पेशलाइजेशन ले आना है, आप यहाँ से ये कर सकते हो। वो वहाँ पे मिलता है। मैं बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर ये चीजें डिस्कस नहीं होती जो हमें अब्रॉड में मिलता है। ये फैक्ट है कि नहीं, स्पेशलाइजेशन ले जाना है, DM करना है, क्या करना है, क्योंकि एक FMG स्टूडेंट काफी मेहनत करता है, क्योंकि उसको यहाँ पे आके भी प्रूव करना है अपने आप को कि हाँ भाई, वी आर डॉक्टर्स हियर आल्सो। तो मेंटरशिप देखिए वो तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर पड़ाव पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप चाहे बाहर रहो, चाहे आप इंडिया में रहो, मेंटरशिप आपको चाहिए। कोई एक ऐसा इंसान जिसको इतनी नॉलेज हो कि वो आपको एक, ना ही चलो ठीक है पूरी ऑपोजिट नहीं कर सकता, लेकिन एक डायरेक्शन दे सके, आपके थॉट को डायरेक्शन दे सके, अपना एक्सपीरियंस बता सके वो कि दुनिया कैसे चलती है। यार हमें लोग देख लो ना, हमारे मेंटर कौन, मम्मी पापा, जिन्होंने हमें, उनको नहीं कुछ पता होता है कितना उन्होंने गाइड कर दिया वैसा मुकाम तक तो उन्होंने वैसा पहुंचा। मेंटर हर जगह जरूरी होता है। यस। What advice would you give to FMG examination aspirant right now? मेरे हिसाब से बी कंसिस्टेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस एनीवन शुड गिव और एनीवन शुड रिसीव। क्योंकि देखिए देयर आर वेरी वेरी स्मॉल मोमेंट्स और बिग मोमेंट्स ऐसे कि आपको लगेगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, होगा नहीं होगा, FMG डिमोटिवेट हो जाते हो। लोग अराउंड है आपके पास, आसपास इतने लोग हैं, कुछ बोलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कट द नॉइज, टोटली कट द नॉइज, जो नेगेटिव वॉइसेस हैं कट देम। एंड दूसरी बात, बी कंसिस्टेंट। आपकी कंसिस्टेंसी आपको ना कि FMG आपके नीट PG तक क्रॉस करवा सकती है और विथ ईज करवा सकती है, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन यू आर एन FMG एस्पिरेंट। स्टूडेंट्स क्या होता है, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आपने बोला चलते रहते हैं, आपने बोला कट द नॉइज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो लेके चलना चाहिए, जो लेके चलना। खुद की सुनो, खुद की करो। MCQ सॉल्व कर रहे हो, नंबर नहीं आ रहा है, कोई बात, अभी टाइम है, आप कर रहे हो, आप प्रोग्रेस कर सकते हो। कंसिस्टेंसी रखो, टाइम टेबल सेट है, उससे नहीं भटकना। मेन इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। FMGs के लिए मैं बोलूंगा, चाहे आपकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भाई दीपावली सेलिब्रेट कर लिया, मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वो नहीं, ये कंसिस्टेंसी में नहीं आता है। कंसिस्टेंसी वो होता है कुछ नहीं, ये 6 मंथ हमारा है तो हमारा है। और FMG स्टूडेंट्स को मुझे ऐसा लगता है ना, 19 सब्जेक्ट जब वो पढ़ने जाता है उसको 3rd या 4th ईयर तक, 5th ईयर तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। सही बात। जिससे उसका जो आने वाले टाइम है 1-2 साल, वो उसमें रिवीजन करेगा, 5th 6th में रिवीजन करेगा और अगले 6 मंथ में आके कंसिस्टेंसी बना के फर्स्ट क्लास नंबर निकालेगा। एक जो प्रेशर रहता है ना, वो काफी कम हो जाता है अगर आप पहले से किसी चीज के लिए तैयार हो, भले वो एग्जामिनेशन हो या लाइफ की कोई भी थिंग हो, अगर आप पहले से प्री प्लान हो, मेंटली। हाँ, बट अगर नहीं भी कंप्लीट किए हैं तो वक्त है, 6 मंथ उनके लिए काफी है, वक्त है, 6 मंथ काफी है। हम लोगों ने देखा ही है अपने सामने बहुत सारे कि 6 मंथ ही इनफ है। बी कंसिस्टेंट एंड बी फोकस ऑन योर, बना के रखने का, दैट्स द बेस्ट थिंग। Okay, so the last question of the segment is, what qualities make a successful medical student? क्यूरियोसिटी, फर्स्ट तो क्यूरियोसिटी ऑब्वियसली, क्योंकि आप जितने क्यूरियस हो कि ये बीमारी क्या है, उतना ही इसके आगे बी में बढ़ोगे। इसमें क्या सिम्टम्स है, क्या साइंस है, क्योंकि मेडिसिन इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। आपको कीड़ा होगा कि मुझे जानना है, तब आप जानोगे, क्योंकि आप ग्राउंड पे उतर चुके हो, ग्राउंड पे आ गए हो। ग्राउंड में MCQ की गलती नहीं चलती, 4 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब इस गेम में आप उतरे हो और विन होना है आपको। गलत होने के चांसेस नहीं, बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। और हाँ, मैं लेकिन
आप जैसे बोले गलत होने चांसेस रहता है, वही तो क्यूरियोसिटी रहती है। क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक डर ही रहता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। हाँ। क्योंकि प्रैक्टिकल थिंग्स में डर काफी आ जाता है कि एमसीक्यू में आप गलत कर सकते हो, रियल लाइफ में आप गलती नहीं कर सकते। 4 ऑप्शंस But हैं। हाँ, डॉक्टर, options भी हैं। मजा तो आएगा। मजा तो आएगा। और इसी- सबसे मेन रहता है बी काइंड, क्योंकि मरीज आपके पास आता है उसकी परेशानी लेके, तो आपके पास ये रहता है, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, आदमी नेगेटिव थिंग्स नेगेटिव इन्वायरमेंट के बीच में कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो मरीज आएगा तो वो ऑलरेडी नेगेटिव है, उसकी थॉट्स भी नेगेटिव है, उसको बुरा लग रहा है। आपने 1 मरीज देखा, 2 मरीज देखा, 3 मरीज देखना, तो आप में इतना काइंडनेस होनी चाहिए या इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप एम्पैथी रहनी चाहिए। 10वें मरीज को भी जब देखो ना, तो सेम काइंडनेस के साथ, सेम हैप्पीनेस के साथ देखो, ताकि वो उसको ऐसा लगे कि हाँ वाकई में इन्होंने मुझे अच्छे से देखा। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए पहले और 10वें मरीज में फर्क हो। क्योंकि वो नहीं सोच रहा कि आप 10 पेशेंट देख के आ रहे हो, वो अपनी एक अलग होप लेके आ रहा है। वो अपनी अलग होप क्या है, उसके लिए आप पहले ही डॉक्टर हो, डॉक्टर साहब से मिलूंगा, अच्छे से बात करूंगा। अच्छे से बात करो, उसके लिए आप पहले ही डॉक्टर हो, भले वो आपके लिए 10वां मरीज है, बाकी उसके लिए तो आप पहले ही। तो हर एक पॉइंट पे नई नई चीजें मिलती हैं ग्राउंड के अंदर। क्यूरियोसिटी हो गई, जैसे एक फर्स्ट क्यूरियोसिटी हो गई। जैसे क्रिकेट में होता है 6 बॉल डलेगा, अगली बॉल कौन सी आएगी ये नहीं पता है। ये नहीं पता, सेम है दैट हमारा अगला पेशेंट कौन सा आएगा, क्या आपको आएगा, नहीं पता है। हमें नहीं पता। आपको खुद को एक प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ मुझे इस चीज से थिंक्स करना है, मुझे ऐसे बिल्डअप करना है। तो फर्स्ट क्यूरियोसिटी हो गई। दूसरी आई गेस के हंगर, आपको और जानना है यस ऑफ कोर्स। और नॉलेज अटेन करनी है, चाहे कि बुक से हो, चाहे वो लोगों से हो, चाहे वो पेशेंट्स हो। जैसे अल्तामश ने भी कहा था कि जब पेशेंट्स देखते हैं तो कई पेशेंट्स आपको खुद सिखाते हैं। हाँ, पेशेंट्स आपको सिखाते नई नई हैं। चीजें सिखाते हैं, नई जैसे नई आपने चीजें कहा आपको देंगे, आपको नए नए कंप्लेंट्स बनाएंगे जो आपने प्रैक्टिकल या बुक स्टोर पे नहीं पती होगी। आपको लगेगा कि अच्छा ऐसी कंप्लेंट के साथ ऐसी डिजीज भी हो सकती है, क्योंकि काफी नए नए केस आते हैं जो पब्लिश भी नहीं होते। और वंस अगेन कंसिस्टेंसी। तो 3 मेन हो गया जो एक मेडिकल Kindness. स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। काइंडनेस, हाँ, काइंडनेस ऑब्वियसली, काइंडनेस तो Consistency. एज अ ह्यूमन ही रहना चाहिए। मैं एज तो ए मानता ह्यूमन हूँ। रहना चाहिए, बाकी Doctor- आपको एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में सपोर्ट होना बहुत जरूरी जैसे डॉक्टर अल्ताफ सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि काइंडनेस क्या होता है कि एक डॉक्टर से प्रॉब्लम कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि 24 आवर्स आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहना है, एक दुख के और बीच में रहना है, लोगों के दुख के बीच में। उसके बाद भी एक पेशेंट आया, उसको अच्छी तरीके से हमें देखना है और उसके चेहरे में मुस्कुराहट लानी है। पर मुस्कुराहट हमारी मुस्कुराहट अंदर से बयान नहीं होनी चाहिए। आपके पास सब आएंगे, सिर्फ तकलीफ बताने आएंगे। सिर्फ कोई आपकी बताने। तकलीफ सुनना कोई नहीं ना आएगा। आपकी तकलीफ सुनने आएगा, ना कोई आपसे हंसी मजाक करने आएगा, ना आप उनसे हंसी मजाक कर सकते हैं। आप सोए हो नहीं सोए उससे मतलब उससे नहीं है। मतलब नहीं पड़ता। आपको रात की 2 बज रही है, जब भी आपको वैसा ही प्रेजेंस होना है जैसा आप सुबह की 8 बजे हो। और अगर एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो ये चीज आपके अंदर रखनी होनी चाहिए। चाहिए। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। फर्स्ट Empathy, kindness is very important. I agree. और आपने जैसे बोला कंसिस्टेंसी, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। उससे आदमी growth कंसिस्टेंसी करता है। देखिए आपके पूरे लाइफ में Growth करने में मदद करता है। कंसिस्टेंसी, एम्पैथी, ये सब चीजें तो आपको कैरी ऑन करना ही Carry पड़ेगा on आगे। करना। Now, let's talk about your medical college life. Toughest academic year. फर्स्ट ईयर आई गेस। यस फर्स्ट ईयर। Mine was, I think, last year. Okay. Most difficult subject. बायोकेमिस्ट्री। माइक्रोबायो। Histology. Most enjoyable subject. मेडिसिन शायद। ऑफ कोर्स फार्मा। अब physiology. Funniest classroom incident. प्लेइंग पबजी एट द बैक ऑफ द क्लास। एक मोमेंट ऐसा था, वो बहुत अलग ही मोमेंट था। हमारा फर्स्ट डे क्लास और एनआर्ट के डिपार्टमेंट में हम बैठे थे, डॉक्टर साहब को याद होगा। और जब हमारी प्रोफेसर इंटर की तो स्कल्स के साथ उसने इंटर किया और सबके हाथ में कैच करवाती है। लड़के तो पकड़ के बैठ गए और लड़कियां बेंच खुद के भागी बाहर। उसमें 2 दिन के लिए सस्पेंड हुई थी गर्ल्स, और लड़के सारे बैठ के पकड़ के बैठे हुए थे कि यहाँ कुछ मिला है हाथ में। ओरिजिनल स्कल्स थे जो लाके अचानक से हमारे हाथों में फेंक दिए गए। ये बहुत फनीस्ट था उस टाइम पे, बहुत मजा भी आया। In the first year of the med school, in the initial classes, once there was a teacher, she was scolding at me, but I didn't understand anything because she was scolding in Russians and I don't know anything. Nice. Most stressful exam. ओ लास्ट जो एकदम एग्जाम होता है ना, जो गॉस एग्जाम। हाँ गॉस एंड टीवी। हाँ यार टीवी। नहीं बोल सकते हैं
इजी था उस टाइम पे टीबी का था, लेकिन जो टीबी का डिपार्टमेंट था वो प्रोफेसर That was काफी strict. हाँ, Yeah. उनको वही सुनना है जो उनके दिमाग में है। तो वो टर्मिनोलॉजी एग्जैक्ट हाँ, तो टीबी एंड गॉस। Yeah. Did you ever fail or struggle? यस ऑफ कोर्स, थैंकफुली नॉट सो फार यस, Yeah. मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। I never fell, but struggle. Yeah. फेल होने का ऐसा रीजन था कि पेन नीचे गिरी, पेन उठाने के लिए झुका, अगला प्रोफेसर समझा चीटिंग कर रहा है, आया और फाड़ दिया। याद है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कुछ भी नहीं था, पेन था, पेन उठा रहा था नहीं, बट ठीक है, ये भी एक वो था कि दोबारा ये चीज रिपीट नहीं करना है। Repeat पेन नहीं गिर गया तो गिर गया, 2 पेन लेके जाने, 3 पेन लेके जाने, और ये चीज नहीं करनी। जी, ये चीज नहीं है। Okay. Study routine during exams. 24 आवर्स पढ़ो, खाना पीना छोड़ो, सब मिलके बैठो साथ एंड डिस्कस करते Discuss करते करो। पढ़ो। हाँ लास्ट डे और लास्ट नाइट पढ़ो। मोस्ट वही तो 24 आवर्स एग्जाम वही पढ़ो बस। याद है पॉलीक्लिनिक थेरेपी का क्लास था, वो एग्जाम था, There was a final exam. 24 आवर्स तक ना खाना ना पीना, केवल पॉलीक्लिनिक थेरेपी सब डिस्कस करें ये Yeah, कैसे ये कैसे होएगा, ये कैसे होएगा, ये पूछ लिया तो क्या होगा। Okay. Group study tips and self study tips. दोनों बोथ। ग्रुप स्टडी के लिए टिप्स है कि देखिए ग्रुप अच्छा ज्यादा होना डिविएट नहीं होना चाहिए, ग्रुप अच्छा होना चाहिए। ज्यादा डिविएट नहीं होना है, क्योंकि देखिए आप बात करते रहेंगे कि अरे ये सब्जेक्ट, फिर वो सब्जेक्ट से आपको अरे वो पेशेंट याद है, अरे फिर पेशेंट से अरे ये किया, अरे वो किया, वो साइकिल बन जाता है। तो अवॉइड अननेसेसरी टॉपिक्स, और अच्छे लोग जो लाइक माइंडेड हो, जो पढ़ते हैं, तो बस, ऑब्वियसली group ग्रुप matters. स्टडी में तो बहुत Yeah. ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मेन क्वेश्चन है वही डिस्कस हो बस ग्रुप स्टडी में, बस उसके गो थ्रू जाओ, एक्स्ट्रा मत चले जाओ। सो ग्रुप स्टडी वहाँ पे हेल्पफुल है, वहाँ पे हेल्पफुल क्योंकि है। अगर आप एक्स्ट्रा चले गए तो वो जो मेन जो डिस्कशन था मेन, वो छूट जाता है। और सेल्फ स्टडी में आई गेस सेल्फ स्टडी में यू नीड टू गिव योरसेल्फ टाइम और सेल्फ मोटिवेट मोटिवेट करके रखना है और कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहना है। और मतलब अगर बैठे हैं तो ये नहीं बस वीडियो सामने चल रहा है हमारा, एंड योर चल माइंड रहा है। फॉलोज अनदर थिंग्स, यू नो। हाँ, तो वो चीज नहीं, आपका माइंड वही होना चाहिए जो चीज आप कर रहे हो। अटेंटिव रहो, जो कर रहे हो अच्छा करो, प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करता है। नहीं मन कर रहा है मत बैठो, कोई बात बट जब बैठो तो अपना फोकस करना चाहिए। Next, most memorable achievements. पासिंग एफएमजी आई गेस। Yeah, यस। that was the best thing we invested so far. What made MBBS enjoyable despite of being depressed? डिप्रेसिंग इतना नहीं है, बट मेमोरेबल इसलिए है क्योंकि अलोंग द वे यू मेक न्यू फ्रेंड्स और बहुत अच्छे अच्छे बॉन्ड्स बनते हैं। यू गेट टू लर्न मेनी न्यू थिंग्स जो कि शायद प्रैक्टिकल मतलब जो आप प्रैक्टिकल करें उस टाइम में आप ना सीख पाओ। तो बेसिकली यही रहता है कि आप नए बॉन्ड्स बनाते हुए चल रहे हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं डॉक्टर सफीक, स्किल्स स्किल्स सीखते हैं बहुत ज्यादा। एक्वायर करते सही। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, वो हमें वहाँ सीखने को मिलता है। एक दूसरे के बारे में कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी देखने को मिलता है। So despite of education, you learn many things in these years because that's your adult age, and you have the hormone that should rely on the environment also. So your mind goes in many directions at that time. Also in med school there are many motivations and many teachers also and demotivation also. So you are acquiring like to take the decisions that is good for you. तो मैंने चीज 5 उंगलियां 5 बराबर नहीं होती, Yeah. तो Obvious. ऐसे मिलते हैं हम सब, और वो जो चीजें मिलके ना बोलते हैं Share ना, the knowledges. हाँ, तो You वो have. 5 उंगलियां मिलके मुट्ठी बनाते हैं, बस। तो वही चीज हमारा अच्छा रहता, बॉन्डिंग बना। Nice. Next question is most underrated medical specialty. मोस्ट अंडररेटेड, आई डोंट थिंक एनी स्पेशलिटी इज अंडररेटेड क्योंकि एवरी स्पेशलिटी हैज देयर ओन इम्पोर्टेंस। मतलब किसी You invested many years in in that also. in some sort of way every specialty plays a role
किसी न किसी की लाइफ में, किसी न किसी के, क्या ऐसा नहीं है कि आप अगर जैसे साइकियाट्री हो तो आप उसको अंडर एस्टिमेट कर सकते नहीं कर हो, सकते क्योंकि साइकियाट्रिक इलनेस ऑन द राइज है। जैसे सेम है, आप एफएमटी को भी रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एफएमटी भी तो किसी न किसी तरह से हेल्प कर रही है लोगों आप को। देखा जाए तो एनेस्थीसिया को भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिहाइंड द सर्जिकल प्रोसेसेस देयर इज द एनेस्थीशियन मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स आ जाती है। हु कैन रिवाइव द पेशेंट इफ एनीथिंग गोज हैपन। तो वही सेम है कि नो स्पेशलिटी इज अंडररेटेड और एज सच, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट चूज करो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कि आप किस स्पेशलिटी में आप क्या प्रोवाइड कर पाते हो। बस The more you provide for this specialty, the better it becomes for you. you I guess. invested the same time of amount in every specialty, so be the best in that. Tea or coffee during duty? चाय। पहले चाय थी, अब कॉफी। चाय। हाँ, Preferred night shift snack? मैगी एनी डे। yes, मैगी। Yeah, it's the best and easy. क्योंकि 10 मिनट में रेडी हो जाता है। और 10 मिनट में आ भी जाता। बना नहीं, कुछ कर नहीं सकते, इतना टाइम नहीं रहता उस हाँ, टाइम। बस इस वजह से सिंपल है, और खा लो जल्दी से, वापस ड्यूटी पे लग जाओ। वापस ड्यूटी पे लग जाओ। Dream medical conference destination? इंटरेस्टिंग। कहाँ जाना चाहेंगे? Nothing is such in mind for now. पर ये सिचुएशन को देखते हुए अगर मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, I was thinking for Netherlands, I think. हो सकता है। I have no nothing in mind right now. Yeah. Anatomy or physiology? None. Physiology. एनाटॉमी क्यों? प्रोफेसर्स Oksana ma'am. एंड मरगिता मैम। Because of that, he chooses the anatomy. Yeah. One medical myth to eliminate forever? Doctors boring होते हैं। We are not boring at all, guys. Come on. Yeah, we are also humans. We live in the same society. 24 आवर्स ड्यूटी करने के बाद भी मिलेंगे हंसते हुए ही, हाँ। बोरिंग कहाँ से? Yeah. So next is we want to hear something from the director's list. That what kind of thing inspired him and convinced him to start Medsi education? As a director of Medsi education, Medsi एक जस्ट नाम कंपनी का मैंने सोचा किस लिए। मैं जब MBBS अब्रॉड गया तो खुद को भी लेके और काफी मेरे फ्रेंड्स थे, जब देखा कि अवेलेबिलिटी नहीं है, जो हमें बोलते हैं ना इंडिया में कि ये अवेलेबिलिटी मिलेगी वो मिलेगी, हम वहां पहुंच के कॉल कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, सुनने वाला हो सकता है सॉर्ट आउट हमने खुद से किया, स्टूडेंट खुद से करता है, बट उनको सुनने वाला कोई चाहिए, सपोर्ट चाहिए। डॉक्टर सफीक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे ये है कि सुनने वाला कोई नहीं। सही बात। आप एक बार चले गए बस, फिर आप किसी को कॉल मैसेज करते रहो, जल्दी रिप्लाई कोई नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेन थिंग्स ये है, इस चीज को देखते हुए जब मैं फर्स्ट ईयर स्ट्रगल किया, सेकंड किया, ठीक है, कॉलेज की तरफ से नहीं, आवर कंसल्टेंट की तरफ से ये चीज मैंने फील की, काफी मेरे फ्रेंड्स थे। फिर मैं मेडसी एजुकेशन को सोचा कि मैं खुद एक अपना इनोवेशन कंपनी बनाता हूँ, और जहाँ पे अवेलेबिलिटी मेरी 24/7 स्टूडेंट साथ एज ए डायरेक्टर मैं मेरे एम्प्लॉयज भी हैं, बट एज ए डायरेक्टर मैं हमेशा अपना नंबर खुद शेयर करता हूँ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपनी नई एक होप लेके आता है। आई नो 500 स्टूडेंट हैं, दिन में 150 मैसेज आएगा। जैसे हमने बोला ना कि हम एज ए डॉक्टर ड्यूटी करते हैं तो 10 पेशेंट मिलते हैं, 11वां पेशेंट आएगा तो उसको भी ऐसे ही देखना है। सेम एज दैट अगर 11वां स्टूडेंट आया तो 10 स्टूडेंट थक चुके हैं हम, बट 11वां भी अपनी होप लेके आया कि सर भैया के पास जाएंगे, उसकी प्रॉब्लम सुनाने आया, वो किसी होप के साथ मेरे, तो उसको मुझे सुनना चाहिए। तो इस चीज को लेते हुए यहाँ से मुझे लगा कि नहीं, यहाँ एक ऐसा वो बनाना है मुझे बात कि जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो, और एक टाइम के बाद वो खुद जाने कि अगर जाना है तो मेडसी है, मेडसी के पास एबिलिटी है, टाइम है। एज ए डायरेक्टर, मैं डायरेक्टर कम भाई ज्यादा सपोर्ट हमेशा, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं बोलूंगा वो मेरी फैमिली में आएगा, कोई भी स्टूडेंट मेरी फैमिली ज्वाइन करे तो ऑब्वियस सी बात है, फैमिली बढ़ानी है, फैमिली सपोर्ट करना है। How does Medsi education differentiate itself from other medical education
and oversees MBBS guidance platforms. अभी बताया आपको availability. What impact do you hope medicine education will create in the lives of aspiring doctors over the next 5 to 10 years? Many things. मेडिसिन एजुकेशन आपके साथ 6 ईयर तक नहीं, मेडिसिन एजुकेशन आपके होल जर्नी के लिए। मेडिसिन एजुकेशन का मैं डायरेक्टर भले, पर आप मेडिसिन एजुकेशन से अगर डिग्री लेके गए हैं तो आप उसको आप भी फॉलो करते हैं, वो आपकी है कंपनी। आप हो सकता है कोई स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में आता है, एडमिशन ले रहा है, हो सकता है कोई आपके ब्रदर्स हैं, कोई भी है, उसको जाना है तो वो आप चूज कर सकते हैं मेडिसिन के थ्रू जाना नहीं जाना। हो सकता है मेडिसिन का कुछ कॉन्टेक्ट इंडिया के अंदर हो, एम्बेसी के अंदर हो, फॉरेन में हो, तो क्या जो मेडिसिन एजुकेशन से एमबीबीएस करके आए स्टूडेंट उसकी जर्नी वहीं स्टॉप थोड़ी ना होगी। मेडिसिन वहां तक जाएगा आपकी जर्नी में जहां तक आपको जरूरत है। कहीं भी अगर सोर्स नहीं भी है, डॉक्यूमेंटेशन में जरूरत है, आप कांटेक्ट करिए। मेडिसिन एजुकेशन का जहां भी ब्रांच रहेगी वो आपके लिए एबिलिटी दिखाएगी। आप चाहे एज डॉक्टर वर्क कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस रीच आउट करिए, मेडिसिन एजुकेशन बोलिए, आपके जर्नी में वो आपके साथ खड़े हैं। Thanks. Now my question is from the fellow doctors present over here. That what made you to be here with medicine on the talk show and how privileged you feel to be here? वेल टॉकिंग, अब जैसे ऋषभ ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वी फेस मेनी डिफिकल्टीज ड्यूरिंग आवर पीरियड ऑफ एमबीबीएस एंड उस टाइम में अवेलेबिलिटी इतनी नहीं थी। वी ट्राइड टू रीच मेनी पीपल, वी ट्राइड टू आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे थे जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे और नए थे हम बिल्कुल वहाँ पे उस देश में, तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन सब अलग रहते हैं। यूनिवर्सिटी के काफ़ी कागजात भी रहते हैं। अब आप एक तरह से एमबीबीएस करने गए हो तो आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है कि हाँ, इन कागजों का जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है उसके लिए तो कोई हो। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रोसेस जितने चल रहे हैं उसमें बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमारे रिगार्डिंग। जैसे अब आप कुछ भी अगर फीस ही ले रहे हो, तो जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक फीस लिया आपने, अगर आप मुझे यहाँ बता रहे हो आप मुझे इतनी फीस ले रहे हो और वहां जाके मुझे डॉक्यूमेंटेशन में अगर कुछ और दिखता है तो देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी नहीं है ट्रांसपेरेंट। तो हमें यही फील हुआ कि जो हमारी कंसल्टेंसी थी या जो भी हमें जिन्होंने गाइड किया, बहुत एक तरह से मिसगाइड करके बिल्कुल नो ट्रांसपेरेंसी के साथ वहाँ पे हमें ले जाया गया है। चलिए, हमने वहाँ से फिनिश किया, हमने वहाँ से ऑल थैंक्स टू गॉड के हमने ख़त्म किया है। यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट भी किया, यूनिवर्सिटी की तरफ से कभी ऐसा मिला। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ऑब्वियस सी बात है, वो हाँ, एज ए कंसल्टेंसी से पूछूं तो वो सपोर्ट नहीं मिला। वही कंसल्टेंसी की बात है कि वहां पे तो देखिए यूनिवर्सिटी ही है आपके पास, तो कुछ और नहीं है। जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स है वही तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो ट्रांसपेरेंसी आप एक्सपेक्ट करते हो कंसल्टेंसी से, तो वो नहीं मिली। और उसी के बाद जो ऋषभ का आइडिया था, जो वो बहुत ज्यादा हमारे थॉट से अलाइन कर रहा था कि ग्रेट थिंग, जो अलाइनमेंट थी हमारे थॉट से सेम थी कि ये है कि जो हमने डिफिकल्टीज फेस की हैं वो आगे की कोई भी एस्पिरेंट जो जा रहा है उसको फेस ना करना पड़े। तो इसलिए हम पहली बात ऋषभ से जुड़े हैं, क्योंकि द अलाइनमेंट एंड द पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा है वो ऋषभ के साथ जाता है। और ऑब्वियसली दिस इज अ प्लेटफॉर्म जो मेडसी टॉक शो है हमारा, होप वी कंटिन्यू दिस मोर ऑफन, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनके सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर सकें, हम बात कर सकें। और बहुत थैंकफुल हैं डॉक्टर ऋषभ हमारे। हम इसी चीज को लेके लाइव टॉक शो में भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर कोशिश करेंगे। आएंगे, स्टूडेंट डायरेक्ट इंटरेक्ट करें, लाइव करें, हमारे डॉक्टर्स आएंगे, डॉक्टर्स बैठेंगे, लाइव क्वेश्चन पूछे। ये ना हो कि नहीं पीछे से कुछ और है, आगे से कुछ और है। बिल्कुल, टॉक शो में भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हम रखता है मेडिसिन। मोटिव ये रहता है बेटर सर्विसेज देने का जो आप डिजर्व करते हैं। इसलिए we are very grateful for the host as well. She has done a marvelous job at throwing us with some difficult and some fun questions. But we're thankful to the host as well, and obviously Dr. Rishabh for this opportunity. He is our fellow mate also. We studied in the same batch. Let's moving on to our fun segment of this talk shows, Batchmate Confessions. Who was the doctor?
Who studied the least? हम दोनों कैसे Who was always late? Who was the funniest? फनी है तो सारे जाकर Who was the most responsible? Who gave the best notes? नोट्स किसी की भी नहीं थी। किसी ने भी नहीं सुना नोट्स में किसी Who was most likely to get into trouble? Who handled pressures the best? क्लास में सब साथ में फ्रेंड्स, दिन ऑफिस में क्योंकि सारे पर मेरे ऊपर डालते Who would make the best teacher? Not me at all. नो None of us. Okay. Who changed the most during medical college time? I guess we're all. नहीं हाँ. Change. हाँ पर. Change. हाँ yeah. Sorry. Okay. One thing people don't know about each other. We almost know everything. about Yeah. it, I guess. लगभग सब पता है। Almost. We spent the 6 years in the same room, I think. 6 years? अभी More, भी yeah. So 24 आवर्स में 10 मिनट तो बात अभी भी हो जाती अभी भी हो जाती है, सही बात है, पता रहता है क्या चल रहा है। Forget a patient name. है। लगभग सब बराबर। Forget their own notes. नोट्स का तो क्या ही रहता है। none of us. Sleep during a lecture. Miss a flight. Mr. Frank, yeah. Lose their stethoscope. लेके नहीं जाते थे. लेकिन जरूरत पड़ती तो उसको ले लेते थे। Who will become an influencer? influencer. नहीं, as a medicine. Go viral accidentally. Yeah. Become a hospital director. Director in future In future, maybe we are. Okay. Leave medicine for acting. ना ये ना. ना इतनी मेहनत करिए यार. मेडिसिन साथ एक्टिंग करेंगे। Spend all day on Instagram. Not me. I have a limit of 30 minutes. एज अ डॉक्टर ये हो ही नहीं पाता है। तू करता है? नहीं करता. कर नहीं स्पेंड तो होते हैं, देखो मैं कर ऐसा स्पेंड है, होता. खाली टाइम पे तो रिस्क तो सभी देखते हैं। हाँ नहीं हम नहीं देखते. नहीं हम देखते हैं. Who usually mimics professor? ये Okay, so let's move on to some closure part. A moment that changed you forever. Leaving India, I guess, for studies abroad. Yes. Yeah, the personality which I have before leaving the India to study in Russia and after coming to India, that was totally different. क्योंकि मैंने पहले ही बात की थी, जो स्किल्स वहाँ सीखी हमने वो आई थिंक इंडिया में पॉसिबल नहीं। Yeah, the quality of life and the living standards Like, are totally ये बता different. दूं कि मेडिसिन चूज किया अब्रॉड जाने के बाद। So Biggest sacrifice made by you. I don't think we have made such sacrifice अब तक. Yeah, As such. the biggest that our parents do for us. वो parents का ही sacrifice है I don't हमारा. think we do Parents का है। until now. अब हो सकता है हमारा आए। Until आए, now, yeah, we अब तक didn't नहीं. do हो सकता है such a हमारा. thing. Yeah. What do you appreciate most about your parents? Everything and anything. Yeah. For support Everything. everything. Everything they give to us. Because of that, we are here to represent. What did MBBS teach you about life? Oh, that's a tricky one. Many things. Many things and like everything kind of how to deal with pressure, how to deal with patience, how to deal with bad times. Yeah, मतलब सबसे बड़ी चीज पेशेंस। medicine teaches like how the God has planned the body to do such an organized work. If anything, even a nano millimeter, nano centimeter things is gone wrong, the whole body may affect. You can't just imagine how the body will works. It's totally an exception. If your MBBS journey had a movie title, what would it be? ये जवानी है दीवानी. ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हम तीनों को देख के तो 3 Idiot ज्यादा अच्छा लगता है.
So the next question is, one line message for dear future doctors. Be consistent, don't be afraid to ask questions, and always have faith in yourself. Consistency. Don't be sad when your senior scolded you, because they are just teaching their experiences, not the theory. So be grateful for your seniors. Your whiteboard promise. Service for the needy, I guess. We are warriors. We are ready to fight any situations. Like, give happiness to the persons that are already in troubles of their own body, because they deserve to be good things and good environments. I think so. I can provide the good environment, but I can give a hope to be good in future. A good note to your younger self. You're going to get good friends in future. Yes, Yeah, of course. you will do best in your future. One last question. Today we revisited your entire journey from dreams and doubts to becoming doctors. How was this Medsi Talk Show experience for you, and what emotion are you taking away from this conversation? एक तरह से यादें ताज़ा हो गई, टॉकिंग अबाउट ओल्ड टाइम्स कि क्या होता था, क्या नहीं होता था, क्या क्या हरकतें हमने की हैं, तो इट वाज वेरी नाइस. और काफी चीजें ताजा हो गई कि एज ए डायरेक्टर की मेडिसिन एजुकेशन मैंने स्टार्ट क्यों की थी और कहाँ तक लेके जा रहे हैं कहाँ तक लेके जाना और है. आज किस स्टेज पे हम लोग पहुंचे हैं. आई थिंक वो पे हमारा जो सोचना था वो अच्छा जा रहा है और इन फ्यूचर हमारे डॉक्टर्स के लिए hopefully we grow and we can help more and We more can people. It's like in, rapid revision. So it goes through in a limited Memory amount of rapid time, revision. but it can revise the whole durations you ever experience. So it's like that we all regrowth our memories और that we हमारी spend. journey नए डॉक्टर्स को Yeah. पता चलना चाहिए. Hopefully किसी ना किसी को किसी को inspire कर सजेशन दे. काम आए, किसी को एक्सपायर करे, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो किसी के काम आए. Exactly the Medsi Talk Show experience. Oh, Medsi It was such a nice experience to have talks with the Medsi director. थैंक्स टू डॉक्टर अल्तमस एंड थैंक्स टू डॉक्टर सफीक. आप लोग grateful. यहाँ आए और इस मेडिसिन टॉक शो का मेन मोटिव यही है कि रियलिटी मिले रियलिटी मिले. और आप लोग का इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप लिटरली मेडिसिन टॉक शो में आए क्योंकि आप भी चाहते हैं स्टूडेंट्स को सही रिव्यू मिले. सो थैंक्स. Thanks for it. Thanks. Thanks. Thank you so much for sharing your experience, insights, and memories. We will see you in the next episode. Thank you and take care. Thank you. Best of luck.